एक समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर युवक ने थप्पड़ मारकर हमला किया था। लेकिन आज फिर दिल्ली से एक और चौंकाने वाली खबर निकल कर के आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर रेखा गुप्ता जो इस समय वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। जन सुनवाई के दौरान एक शख्स वहाँ पहुँचता है अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी फरियाद को लेकर के, और वो अपनी शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाता है कि तुरंत वो मुख्यमंत्री जी पर जो है यानी रेखा गुप्ता जी पर थप्पड़ से हमला कर देता है। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को तुरंत अपने हिरासत में ले लिया और सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित होने से बच गई। अब सवाल ये आता है कि जिस तरह से देश में आम नागरिक की सुरक्षा की सवाल आती है, आम नागरिक सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं क्या देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है? क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस या मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सुरक्षाकर्मी क्या इतना भी सजग नहीं रह पाए कि वो एक मुख्यमंत्री के ऊपर थप्पड़ करने वाले व्यक्ति की जो है पहचान कर सकें या उस व्यक्ति के ऊपर और थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को ना होने दें? सवाल ये बनता है क्योंकि ये थप्पड़ किसी आम व्यक्ति पर नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में विपक्ष में थी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जाता था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सही नहीं है, दिल्ली की पुलिस जो है ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अब ये घटना क्यों घटित हुई? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली पुलिस भी उन्हीं की है, राज्यपाल जी उन्हीं के भी हैं, तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है? क्या ये बहुत बड़ी कोई सोची समझी किसी षड्यंत्रकारी की साजिश हो सकती है? फिलहाल इस घटना की हम अपने चैनल के माध्यम से कड़ी निंदा करते हैं और देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह से घटना होती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी सोचने का विषय बनता है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर भी कहीं ना कहीं सुधार करें, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न सम्मिलित हों। क्योंकि जब एक देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित हैं तो दिल्ली की जनता कहां तक सुरक्षित है, अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि युवक को जो है हिरासत में ले लिया गया है, सिविल लाइन थाने में ले जा करके उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी? क्या दिल्ली में इस तरह से घटनाएं रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्लान है? दिल्ली पुलिस के पास कोई प्लान है? आखिर जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से हमला हो सकता है तो आप सोचिए और महसूस कीजिए कि दिल्ली के उन आम आवामों के साथ किस तरह से व्यवहार होता होगा। क्योंकि बहुत सारी खबरें निकल करके आती हैं कि दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर छीना झपटी, मार पीट, बहुत सारी खबरें निकल करके आती हैं। तो क्या माना जाए कि दिल्ली पुलिस की ये नाकामी है? क्या माना जाए कि वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये उनकी नाकामी है? क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस भी मनमाने तरीके से काम कर रही है, वहाँ की शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उसके पास कोई ठीक से प्लान नहीं है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।